हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग जाने का एक ऐसा तरीका जो कि एक जेन्युइन में एग्जिस्ट करता है, यानी जिसके थ्रू आप शायद लग्जमबर्ग जा सकें, और वो है स्टडी वीज़ा। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी जो वर्क वीज़ा पे बनी हुई हैं, लोगों ने डाली हैं जॉब्स इन लग्जमबर्ग, वेयर हाउस की जॉब है, क्लिनिक की जॉब है। ये आपने जितनी भी जॉब्स देखी हुई हैं, जितनी भी वीडियोज़ देखी हुई हैं आपने लग्जमबर्ग की, वो 100%, मैं यहाँ पे 99.9% वर्ड भी नहीं यूज कर सकता हूँ, बिकॉज वो 100% स्कैम है, 100% झूठी हैं। और कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन आप लोगों से कांटेक्ट करना, आप लोगों से बात करके पैसे लेना, आप लोगों से सीवी कवर लेटर के नाम पे पैसे लेना, या आप लोग उन तक रीच करो और वो अपना प्रोडक्ट बेच पाए। जैसे कि पोलैंड का जिन लोगों को 200-300 यूरो में वर्क परमिट मिल जाता है, और आप लोगों से 2-2 ढाई लाख या 2000-3000 यूरो में आप लोगों को बेचते हैं। फिर वो चाहे चेक रिपब्लिक हो, फिर वो चाहे लिथुआनिया हो, ऐसी कंट्रीज के आप लोगों को वो प्रोडक्ट या वर्क परमिट सेल करते हैं या बेचते हैं, सिर्फ आप लोगों को रीच तक, यानी आप लोगों को उनके अपने तक पहुंचाने के लिए ऐसी वीडियोस वो बनाते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग में जो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कितनी फीस स्ट्रक्चर है उसकी, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, और उसके अलावा कितना ईजी है यहाँ पे एडमिशन लेना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कुछ भी क्वेरी होती है आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हम ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा मैं ब्रीफ दूंगा। तो लग्जमबर्ग के बारे में बात करें तो लग्जमबर्ग की इतनी छोटी सी कंट्री है जहाँ पे जितने ज़्यादा ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, ना इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं, और वहाँ पे आप कह सकते हो कि इसको नेपाल से भी कंपेयर करोगे तो शायद उससे भी छोटी कंट्री है। तो उसमें लोगों ने वीडियोस बना दी कि यहाँ पे इतनी जॉब्स हैं, यहाँ पे इतनी जॉब्स, इतनी सैलरीज हैं, यहाँ सारी चीजें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी यूनिवर्सिटीज नंबर के कुछ मेन यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनमें सबसे नंबर 1 पे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग उनकी एक ही मात्र पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और उसकी रैंकिंग वर्ल्ड वाइड रैंक करती है। मतलब वो यूनिवर्सिटी कोई ऐसी भी नहीं है कि आप कंपेयर करो। इवन माल्टा में अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा, जो कि काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड वाइड रैंक करती है। अगर आप, एक अच्छी चीज क्या है कि इसका जो फीस स्ट्रक्चर है ये 400 यूरो पर सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। इसमें बैचलर्स के भी कोर्सेज हैं, इसमें मास्टर्स के भी हैं, इंग्लिश टॉट भी हैं, जर्मन टॉट भी हैं। अलावा है लग्जमबर्ग स्कूल ऑफ बिजनेस, फिर उसके अलावा है यूबीआई बिजनेस स्कूल, फिर उसके अलावा है सैक्रेड हार्ट ऑफ लग्जमबर्ग। ठीक है, ये इनके कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो काफी ज्यादा रेपुटेटेड हैं और जिनकी रैंकिंग भी काफी अच्छी है। मोस्टली इसमें से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है और एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग है, इसकी फीस मैंने आपको बताई 400 यूरो पर सेमेस्टर से स्टार्ट होती है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। बट उसके अलावा जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी आप कह सकते हो कॉलेजेस हैं, उनकी फीस स्टार्ट होती है 12,000 यूरो से लेकर 37,000 यूरो पर ईयर तक। 12,000 यूरो यानी इंडियन करेंसी में तकरीबन 13.5 लाख रुपए एक साल की, से 40 लाख रुपए पर ईयर। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है लग्जमबर्ग। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आपको पर मंथ के हिसाब से समथिंग 1600 समथिंग यूरोज पर मंथ के हिसाब से शो करना पड़ेगा फंड, जो कि ईयरली 18,000 समथिंग यूरो होता है, यानी कि 20 लाख रुपए का तो एटलीस्ट आपको फंड शो करना पड़ेगा पर ईयर का। मतलब पर ईयर का अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी आपको इतना शो करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम लेके चलें तो 25 to 30 लैक्स मिनिमम आप लेके चलो कि आपको लग्जमबर्ग में, अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में एडमिशन आ जाता है, स्टिल आपको शो करना पड़ेगा। और उसके अलावा ये जो इतने बताई मैंने, यूबीआई बिजनेस स्कूल या फिर जो सेक्रेड हार्ट भी होगी यूनिवर्सिटी इनकी है, इसके अलावा जो एक और यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई, उसके लिए तो आपका ट्यूशन फीस ही 12,000 से यूरो से लेके 25,000 पर ईयर की है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की, कि प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए आपकी, तो जितना मैं तकरीबन 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, जितनी रिसर्च करी है, तो जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके बिहाफ में मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में एडमिशन लेने के लिए आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि भाई मेरे आइल्स नहीं है, मैं MOI के बेस पे अप्लाई कर सकता हूँ। इवन कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम हैं जो MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे एडमिशन दे सकते हैं, बट वो तब तक होता है जब लोग
बेटर प्रोफाइल वाले ना हो उनके पास में। लेकिन सपोज है कि आप MOI वाले हो, दूसरे के पास 7 बैंड है, तो ऑफ कोर्स प्रायोरिटी उसको ही मिलेगी। इसके पास 7 बैंड्स हैं और इसकी परसेंटेज या प्रोफाइल अच्छी है। तो ऐसे ही अगर MOI है आपके पास, तो यहाँ पे चांसेस नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा। तो अब जिनकी परसेंटेज 70 अबव है, या जिनके पास इंग्लिश लैंग्वेज का कोई टेस्ट है, वेदर वो टॉफल है, PT है, आइल्स है, और 6.5 अबव है, या 6 भी है और आपकी परसेंटेज 85-90 के आसपास है, आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलम की हुई अचीवमेंट आपके पास है, और आपके पास इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज का कोई टेस्ट है, सर्टिफिकेट है, फ्रेंच का है, या किसी और लैंग्वेज का है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपको एडमिशन दिलाने में। तो ये चीज़ें, अगर आप सोच रहे हो कि भाई जैसे लाटविया भी एक कंट्री है, लाटविया में तो 60% से अगर आपके नंबर कम है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन तो आएगा ही नहीं, और वीज़ा की तो बात दूर की है। तो ऐसे लग्जमबर्ग में है, पहले तो आपको फंड का सोचना है कि क्या मैं इतना फंड शो कर सकता हूँ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। फिर उसके बाद में आपकी जो एडमिशन क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर आप फंड इतना शो ही नहीं कर सकते, उसके अलावा फिर आप क्यों एडमिशन अप्लाई करोगे उसी कंट्री में। तो मेन तो ये आपके दो हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज का और आपकी लास्ट एजुकेशन की परसेंटेज क्या है। अगर आपकी उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में कि अगर आपकी डिग्री 4 साल की है नॉन यू नेशनल्स के लिए, अगर आपकी डिग्री 4 साल की है, रिकॉग्नाइज होती है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, तो आपको मास्टर सिर्फ 1 साल कंप्लीट, 1 साल में आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री 3 साल की है, रिकॉग्नाइज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग हो जाती है, तो फिर आपकी 2 साल की मास्टर्स होगी। बाकी बैचलर्स के लिए आपको MOI का कोई भी ऑप्शन नहीं है किसी भी कोर्स में। जिन लोगों को लगता है कि हाँ स्टडी वीज़ा इजी होता है, स्टडी वीज़ा भी इजी नहीं होता है। वर्क वीज़ा जितना मुश्किल है उतना ही स्टडी वीज़ा भी मुश्किल है। वहाँ जाके जितने भी मेरे से लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है, कुछ ही कम ही लोग थे, पर जिन्होंने भी किया है किसी को जॉब तो नहीं मिली है वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे रेजिडेंस परमिट मांगेंगे, यानी वीज़ा मांगेंगे लग्जमबर्ग का। उसके बाद में आती है लैंग्वेज। अगर आपके पास वीज़ा है लग्जमबर्ग का, उसके बाद में आपके पास लैंग्वेज है, तो माइट भी आपको जॉब मिल जाए, नहीं तो वो भी मुश्किल है। तो ये एक वीडियो थी, इंफॉर्मेशन सिर्फ मैंने देनी चाहिए इस वीडियो में। कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी परसेंटेज 70-75 अबव आपके पास 6.5 इक्विवेलेंट है, तो ही आप कोशिश करो एडमिशन अप्लाई करने की, और आप फंड आप अरेंज कर सकते हो 22 से 25 लाख या 30 लाख के आसपास। तो ये तो मिनिमम है। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो उसमें आपको फीस भी शो करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद योर फाइनेंस, जो आपकी बेसिक मंथली एक्सपेंसेस होंगे उसके साथ साथ में। तो ये कुछ चीज़ है, बाकी इसके अलावा कुछ भी क्वेरी होती है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आगे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।